पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे, दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर तरक्की का पहिया नहीं चलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर के दौरान भिंबर में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में कमी आई। पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर कश्मीरी भाइयों की हिमायत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म रखते हैं। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। मुज़ाकरात की गाड़ी को तीसरे गियर में ब्रेक लग गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना जुडिशल कमीशन बिना चौथी बैठक से इनकार। हुकूमत का मजीद मुलाकातों पर इसरार। तहरीक इंसाफ के सारे मुतालिबात का तहरीरी जवाब देने के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में कानूनी पहलुओं का जायजा। ज़ैली कमेटी के अरकान आज और कल फिर मीटिंग करेंगे। पैंतीस पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब जुडिशल कमीशन में कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई को बड़ी पेशकश। कहा, जुडिशल कमीशन कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं, कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई और 26 नवंबर भी शामिल कर लें। 9 मई पहले ही वाज़े हो चुका, लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। बताएं तो सही, इसमें जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है? इलॉन मस्क के बयानात को अमरीका से ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए। सिविल नाफरमानी के मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। उन्होंने 3 हमले करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुज़ाकरात को कामयाब होने दें। जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही चौथे दौर में शरीक होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तहरीक इंसाफ के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात न किए जाएं। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात से मुतालिक सच सामने लाने के लिए कमीशन का बनना जरूरी है। अगले सेशन से पहले बानी तहरीक इंसाफ से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस लग गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास केस सुनेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात दूर करके दरखास्तें मुकर्रर करने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 24 जनवरी को तलब। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। सीईसी इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत से पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर भी बातचीत होगी। आइंदा के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। माइनॉरिटी कार्ड्स की तादाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का ऐलान। हर ख़ानदान को समाही 10,500 रुपए मिलेंगे। मरीम नवाज ने तकरीब में खुद कार्ड तकसीम किए। ATM मशीन के जरिए ट्रांजैक्शन का मुशाहिदा भी किया। खिताब में कहा, तकरीब से खिताब में कहा, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के शुरका से गुफ्तगू में कहा, बात अच्छी लगे या ना लगे, सोचें ज़रूर मुल्क से मुखलिस कौन है। पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तसलसल बरकरार रहेगा। फेक न्यूज पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मजाज होगी। गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी की जा सकेगी। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल होगा। ज़ाब्ता फौजदारी बिल 2025 भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम शामिल। कौमी असम्बली इजलास में दूसरे रोज भी हंगामा रही और हुल्लड़बाजी। अपोजिशन अरकान ने झंडे की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर एहतजाज। ऐवान
ऊ की आवाजों से गूंजने लगा। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ना बोलने दिया। पीटीआई अराकीन की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की मंजूरी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुखालिफत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को नई गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। कमेटी इजलास के दौरान सेनेटर फैसल वाबना ने कहा, एडवांस पेमेंट करके गाड़ियों की खरीदारी से कबल ही सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। वजीर कहता है कि ये इसके इख्तियार में नहीं, अगर इसको इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे दे। अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो नैब और FIA में जाएंगे। कोरम अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कोरम के मामले पर अहम इजलास। ब्रीफिंग दी गई। कोरम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कल से 61 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। पेशावर के थाना मथुरा की पुलिस चौकी बाड़ा पुल पर शरपसंदों का दस्ती बॉम्ब से हमला, 2 एहलकार जख्मी। CCPO कासिम खान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस चौकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस नाके पर निगरानी सख्त कर दी गई। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई वैसे डर जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, आईनी तरमीम से इस केस का कोई लेना देना नहीं। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को केस मुकर्रर करने पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। ख्वाजा हारिस और एहसन भुवन अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 26 में आईनी तरमीम के तहत बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। सुप्रीम कोर्ट में केस की आज फिर समाअत होगी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं ये मसला हल किया जाएगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने अपने हल्के PP 10 रावलपिंडी के मुख्तलिफ देहात को सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यूनियन काउंसिल चक बेली खान के गांव हकीमाल में सुई गैस दस्तयाब होगी। कोलियां, रायका मीरा, रोनोतर, कोटला, संबल, काक, सरमंदी, जावा और इसके मुल्हिका इलाके मुस्तफीद होंगे। चौधरी नईम एजाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत की चंद माह की कारकर्दगी सबके सामने है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। पूरी कोशिश है अपने हल्के की 35 साला महरूमियों को दूर करूंगा। 6 माह में 4 अरब डॉलर की अशियाई खुरोनोश की बरामदात। 1 अरब 87 करोड़ डॉलर के 30 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किए गए। 50 करोड़ डॉलर मछली, सब्जियों और फलों की बरामदात से कमाए। 6 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट से मुल्क को 34 करोड़ डॉलर का कीमती ज़र मुबादला आया। खलीजी ममालिक ने 25 करोड़ डॉलर का गोश्त खरीदा। 30 करोड़ डॉलर के ऑयल सीड्स भी बरामद किए गए। इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मुनाफा 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स पर मुनाफे की शरह 11.5% रही। वजारत खजाना ने 326 अरब रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फरोख्त की। नीलामी का हदफ 350 अरब रुपए था। हुकूमत ने सबसे बड़ा 250 अरब रुपए का कर्ज 1 साल के टी बिल्स की फरोख्त से हासिल किया।
स्टेट बैंक ने नीलामी की तफसीलात जारी कर दी। आज़मीन हज की तरबियत का आगाज आज होगा। मुख्तलिफ शहरों में तरबियती कैंप 3 रोज तक जारी रहेंगे। हुकूमत का सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन हज मुकर्रर किए जाएंगे। 150 आज़मीन हज पर एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा। आज़मीन अपने ग्रुप नाजिम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाजिम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा।